हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आराध्या एजुकेशन अकेडमी। आज आप सीखेंगे क्लास 10th मैथ दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म एक्सरसाइज 3.3। जैसा कि क्वेश्चन नंबर दिया गया है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो समीकरणों को हमें हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। समीकरणों को हल करने की कई विधियाँ होती हैं, जिसमें आपको हम बता रहे हैं आज प्रतिस्थापन विधि। क्लास 10th में आपकी विधियाँ दी हुई हैं। हाँ, पहली विधि बताएंगे प्रतिस्थापन विधि। ये क्या होती है देखिएगा। समीकरण जैसा कि दिया हुआ है x + y = 14 और x - y = 4। ये समीकरण आपका दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिए, इस समीकरण को ऐसे हम सॉल्व करते हैं और x की और y की वैल्यू निकालते हैं प्रतिस्थापन विधि से। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आप पेन और कॉपी लेकर साथ में बैठ सकते हैं, ताकि मुख्य चीज़ें आप नोट कर सकें। ध्यान दीजिएगा, समीकरण दिया गया है x + y = 14 दिया हुआ है। तो ये पहला समीकरण है। तो पहले समीकरण से हम हल करेंगे क्या, ध्यान दीजिए। इससे हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे? x को जब रोक लेते हैं तो यहाँ पर हम y को पक्षांतर कर देते हैं, y का प्रतिस्थापन कर देते हैं। तो यहाँ जो है 14 माइनस ये y हो जाएगा। अब ये x की वैल्यू उठा के हम समीकरण 2 में रख सकते हैं। इसमें उससे हमको y की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो यहाँ पर हो जाएगा आपका दूसरा समीकरण है क्या, पहले हम आप लिख ही लेते हैं। यहाँ दिया गया है x - y = 4 दिया हुआ है। अब हमें रखना क्या है, x के स्थान पर रखना है 14 - y। तो यहाँ पर रखेंगे हम 14 - y और ये माइनस का y ऑलरेडी था, बराबर ये हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये 14 लिखा रहेगा और ये माइनस का y, ये भी माइनस का y है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, जुड़ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो इसको हम ऐड कर लेते हैं। 14 माइनस क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा और ये बराबर का लिखा है 4। अब ध्यान दीजिए, तो हम यहाँ पे हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो आप समझ सकते हैं कि हमें जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उस स्टेप को या उस पद को हम रोक लेते हैं। तो यहाँ पर हम माइनस का रोक लेंगे 2y और बराबर ये क्या हो जाएगा, 4 हमारा ऑलरेडी था और ये इधर प्लस का 14 इधर जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा ये। अब इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ पर लिखा है माइनस का 2y, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 10। y को जब रोक लेंगे तो ये हमारा माइनस का जो 2 है वो y का गुणांक है, यानी कि y के गुणे में है। तो जब इसका पक्षांतर होगा तो ये जाएगा इसके डिवाइड में जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 10 - -2। माइनस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये 2 कम 2 और 2 पंचे 10, यानी कि जो y की वैल्यू है वो आपकी 5 आ गई। कितनी आ गई? 5 आ गई। अब ध्यान दीजिए, हम समीकरण 2 से y की वैल्यू 5 निकाल लिए हैं। अब इस y की वैल्यू 5 को, यानी y की वैल्यू किसी एक समीकरण में 1 या 2 में रख सकते हैं, तो हमें x की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो y का मान समीकरण जब 1 में रख देंगे तो कितना हो जाएगा, पहले हम बताते हैं आपको समीकरण 1 है क्या। तो x + y = 14 है। तो अब यहाँ पर हम ये x ऑलरेडी लिखा है और ये प्लस, यहाँ पर ध्यान दीजिए y के स्थान पर हम सिर्फ रखेंगे कितना, 5 रखेंगे। तो यहाँ पर हमने 5 रख दिया, बराबर 14 हमारा ऑलरेडी था। तो अब हम x को रोक लेते हैं, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है अब, और y का क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पर लिखा है 14, यह हो जाएगा माइनस का 5, प्लस का 5 था इधर गया, माइनस का 5 हो गया। तो अब x बराबर 14 से 5 घटाओ तो 9 बचता है। तो ध्यान दीजिए, इस प्रकार प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 और 2 से, यानी कि हम पहले सवाल से y और x की वैल्यू निकाल लिए हैं। अतः हम कह सकते हैं x = 9 और
y बराबर क्या हो जाएगा 5। इस प्रकार x और y की वैल्यू निकालेंगे। अदर भी हमारे पास सवाल हैं, बताने वाले हैं आपको। तो ध्यान दीजिए, अब हम जैसा कि आपको पहला सवाल बता चुके हैं, x + y बराबर 14 और x - y बराबर 4। इससे हम x और y की वैल्यू निकाल दिए हैं। अब हम इसका पार्ट 2 यानी क्वेश्चन नंबर 2 इसका जो है s - t बराबर 3 और s/3 यानी कि s/3 प्लस t/2 बराबर 6। अब ये हम सवाल हल करेंगे। इसमें से हमें निकालना है s और t की वैल्यू, s और t की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम करते हैं सवाल नंबर 2, यहाँ पर लिख लेते हैं। ये अब सवाल लिखा हुआ है, हम सीधे हल ही करते हैं। समीकरण 1 ये आपका है और ये आपका समीकरण नंबर 2 है। तो समीकरण 2 से या समीकरण 1 से हम x या t का मान निकाल लेते हैं। जैसे यह है s - t बराबर 3, यह आपका समीकरण 1 था। तो इससे हम s का मान निकाल लेंगे। s बराबर क्या हो जाएगा 3 + t हो जाएगा। तो अब हम s की जो है s का मान निकाल, s की वैल्यू निकाल लिए हैं। इसकी हम वैल्यू को समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम s का मान समीकरण 2 में। दो समीकरण आपका क्या है, s/3 प्लस t/2 बराबर 6। यह आपका समीकरण नंबर 2 है। अब इस समीकरण नंबर 2 में हम रखेंगे s का मान, यानी s के स्थान पर रख देंगे हम 3 + t। तो 3 + t जब रखेंगे यहाँ पर s के स्थान पर, तो 3 प्लस ये t हो जाएगा और बटे 3 हो जाएगा प्लस t बटे हो जाएगा आपका 2 बराबर ये 6 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, हम एलसीएम लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको हम हल करते हैं। एलसीएम कितना मिल जाएगा आपका 6 मिल जाएगा। तो हो जाएगा 3 दूनी 6, इसका 2 से मल्टीपल होगा, इसका 3 से मल्टीपल होगा। 2 से इसका मल्टीपल करो तो 2 × 6 और प्लस 2t, इसका 2 से भी होगा, 2 से 2t हो गया और ये प्लस 3 का t से तो 3t और ये बराबर का कितना 6 हो जाएगा, जो कि पहले ऑलरेडी लिखा हुआ था। अब हम क्या करते हैं, ये 3t 2t इसको हम जोड़ लेते हैं तो 6 प्लस हो जाएगा 5t बराबर 6। और ये 6 हमारा ये था, ये गुणे में मतलब बटे में था, गुणे में चला जाएगा इधर। अब यहाँ पर हो जाएगा 6 + 5t बराबर 36 हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, t की वैल्यू निकालनी है। तो हम 5t रोक लेते हैं और ये 36 लिखा है, इसको ये 6 है इधर ना, प्लस में इधर माइनस में चला जाएगा। और जब t को रोक लेंगे तो हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 30 बचेगा और ये जो 5 इधर हमारा गुणे में था इधर बटे में चला जाएगा। बटे 5, 5 जगह 5, 5 31 यानी कि t बराबर कितना हो जाएगा 6। हम कह सकते हैं t का मान कितना निकल आया, 6 निकल आया है। तो t बराबर 6 आ गया। अब t की वैल्यू उठाकर हम समीकरण 1 या 2 में जब रख देते हैं तो हमें s की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। ध्यान दीजिए, t का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है, s - t बराबर 3। तो s - t के स्थान पे क्या रखेंगे, 6 रख देंगे, बराबर क्या था 3। अब s को रोक लेंगे तो ये हमारा 3 था, ये माइनस का 6 था, प्लस में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, s बराबर 9। अतः t बराबर 6 आ गया और s बराबर 9 आ गया। इस प्रकार हम s और t के मान निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले सवाल से आप x और y के मान निकालें, दूसरे सवाल से s और t के मान निकालें, और ये तीसरा सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं हम। देखिए, आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद। तो स्टूडेंट्स, पहला और दूसरा सवाल आपको बताया चुका है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि दिया गया है 3x
माइनस वाई इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। तो ये समीकरण दिए हुए हैं, इसको हमें सॉल्व करना है। तो अगर आप चाहते हैं तो सॉल्व इसको हम इधर लिख सकते हैं। ये लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको बताया जा रहा है। ये लिखा है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, समीकरण नंबर 1 है ये। और ये लिखा है 9x 3y बराबर 9, ये समीकरण नंबर आपका 2 है। इसमें हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। देखिए क्या बताता है। तो हम समीकरण 1 से क्या निकाल सकते हैं, x की वैल्यू निकालने थोड़ा हमें टफ पड़ेगा, y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y बराबर इसे y का इधर y को पक्षांतर इधर कर देंगे और 3 को इधर ले आएंगे, तो ये 3 इधर माइनस का हो जाएगा और ये y इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो समीकरण लिखा हुआ 3x माइनस वाई बराबर 3 लिखा है। इसमें से हम निकाल सकते हैं y बराबर हो जाएगा 3x माइनस का 3 हो जाएगा। अब y का मान समीकरण 2 में रख देंगे। y का मान समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 में रखेंगे तो 2 में समीकरण है क्या, 9x माइनस 3y बराबर 9, समीकरण ये दिया हुआ है। इसमें हम y का मान रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9x और ये माइनस 3, y के स्थान पे क्या रखेंगे मित्र, यहाँ पर लिखा है 3x माइनस 3, तो 3x माइनस 3 रख दिए और ये बराबर 9 ऑलरेडी था। हमने सिर्फ y के स्थान पे 3x माइनस 3 ही तो रखा है। उसके बाद 3 ये है, इसका अंदर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 9x माइनस 3 तियाँ 9x और ये 3 तियाँ 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 9 बराबर 9 हो जाएगा। 9x प्लस का है 9x माइनस का है, ये कट जाएगा घट जाएगा तो बचेगा आपका 9 बराबर 9। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 9 बराबर 9 आ गया है, तो इसमें कोई वैल्यू x की नहीं निकली। तो यहाँ पर y के इस मान के लिए कह सकते हैं हम, y के इस मान के लिए मतलब y का यह मान सत्य है, y का यह मान सत्य है। तो इसमें हम कह सकते हैं y का यह मान सत्य है, तो यहाँ पर x के अनेक हल हैं। तो इसको सॉल्व हम, इसमें x और y की वैल्यू निकलेगी नहीं, तो ये समीकरण आपका सत्य है दिया गया है। क्या ये y बराबर 3x माइनस 3 ये सत्य समीकरण है। तो यानी x का जो है कोई भी मान हो सकता है, ठीक है, अनेक हल या फिर कोई भी मान हो सकता है, ठीक है।